सर माउंट एवरेस्ट मेरा जो सफ़र था नेपाल से स्टार्ट होता है। माउंट एवरेस्ट 62 डेज़ का क्लाइंबिंग पीरियड था जो हमने 54 डेज़ में पूरा कर लिया था और -10 डिग्री से -52 डिग्री टेम्परेचर था ऊपर टॉप तक। कैंप 4 8000 पे है जहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लग जाता है। अब 2 महीने माइनस टेम्परेचर में हम लोग जैसे लद्दाख पहुँचे, मगर जब हम पहुँचे तो उससे 2 दिन पहले मौसम ख़राब हो गया था। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि आप खड़े नहीं हो सकते। हम लोगों को यहाँ पे ठहराया गया, समझे। वहाँ पे भी इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि जैसे समझ लो हमारी रात भर तो इंतजार में निकल गई। सुबह हमको पेंगोंग लेक के ऊपर ले आया गया। वहाँ पे शूज है ना ज़्यादा एड़ी वाला नहीं पहन सकते थे, तो उस पर एक हादसा भी हुआ था कि जब उस पर ट्रायल ली जा रही थी मैराथन की, उस टाइम पे एक आर्मी के ब्रिगेडियर साहब थे जो कि वो दौड़ते समय पेंगोंग लेक टूट गई, वो पानी के अंदर गिर पड़े। अब सवेरे जब मैराथन स्टार्ट होना थी तब इतना तेज मौसम खराब हुआ। नमस्कार। प्रकृति जैसे कहते हैं कि मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त, और प्रकृति ही मनुष्य को सबसे बड़ी चुनौती देती है। तो ऐसे दीवाने लोग, ऐसे जांबाज लोग जो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, प्रकृति की चुनौती को स्वीकार करते हैं और आखिरकार उससे दोस्ती कर लेते हैं, उन्हीं को विजय कहते हैं। और मुझे कुक स्पीक्स की टीम की तरफ से हर्ष है, फक्र है, उल्लास है और बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं आज एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करूंगा जिसने प्रकृति के साथ दोस्ती करी, प्रकृति के साथ चुनौती को स्वीकार किया। मैं भगवान सिंह खुशवाह जी से आपकी आज बातचीत कराऊंगा। भगवान सिंह, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। भगवान सिंह जी जो है वो मध्य प्रदेश के पहले माउंटेनियर हैं, जो धावक हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया 19 मई 2016। उसके बाद इन्होंने इस वर्ष फरवरी 20 को पेंगोंग लेक, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा लेक है, उसमें -42 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ी। भगवान सिंह जी, पहले तो अपन शुरू करते हैं आपके इसी वर्ष का पेंगोंग का जो आपने हाफ मैराथन आप दौड़े थे, उसकी तैयारी के बारे में। उसकी जो कहते हैं ना कि आपके पास तो नीचे बर्फ़ की पूरी एक चादर थी, ठंडी शीत लहरें चल रही थी, पाँव की दिक्कत आ गई थी। किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर किया और क्या माहौल रहा था वहाँ पे? मेरे ख्याल से 7 देशों में से 120 धावक लोगों को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से आप एक थे। तो उसके विषय में बताइए, उसकी तकलीफ़ों के बारे में बताइए और पेंगोंग जो मैराथन था उसके बारे में बताइए। जय हिंद सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी फिजिकल तैयारी के लिए मैराथन दौड़ता रहता हूँ और फिजिकल तैयारी करता रहता हूँ। एवरेस्ट जाने से पहले और इतनी चीज़ों के लिए मेरी इंडिया के अंदर अभी तक 112 मैराथन हो चुकी है। मगर जब मेरे को मालूम पड़ा कि इंडिया के अंदर एक जो पेंगोंग लेक पे मैराथन होने वाली है, जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए होने वाली है, समझे, मैंने उसके लिए पता करा, बोले कि वो माइनस टेम्परेचर में मैराथन होगी और उसके लिए आपको तैयारी और ऑक्सीजन। जब मैंने उनसे कांटेक्ट करा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा आपका अनुभव क्या है? मैंने कि मेरा माउंट एवरेस्ट का अनुभव है। अरे बिल्कुल आप करिए, हमें आप लोगों को जैसों की ज़रूरत है और ये अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। बस मैंने जैसे ही उन्होंने हाँ करी, मैंने 2 महीने पहले इसकी अपनी तैयारी चालू कर दी। मैं इसके लिए 5 घंटे वर्कआउट करता था। 100 किलोमीटर साइकिल चलाना, उसके बाद 5 किलोमीटर रनिंग करना, उसके बाद फिर 10 किलोमीटर साइकिल चलाना, अपनी मन भावन टेकरी पे चढ़ना उतरना, एक राउंड ऐसे करीब 1 घंटे तक राउंड करना। ऐसे करके मैंने पेंगोंग लेक की तैयारी करी। और जब मेरे को उसकी डेट आ गई कि हमको उसको जाना है, तो हमको 6 दिन पहले वहाँ पर बुलाया गया, जिससे हम माइनस टेम्परेचर में एडजस्ट हो सकें। और डेली हमारा मेडिकल टेस्ट होता था और डेली 10 किलोमीटर की वॉक होती थी। कभी खारडूला ले जाते थे। हम लोगों को 6 दिन यहाँ पे लद्दाख में रखा गया। उसके बाद हम चांगला टॉप गए। चांगला टॉप के बाद हम 2 दिन पहले वहाँ पे पेंगोंग लेक पे पहुँच गए थे। एक दिन हमको वहाँ का विजिट करवाया गया। सुबह वहाँ पे भी हमारा वर्कआउट था। पेंगोंग लेक जो है, जो 135 किलोमीटर लंबी है और जो -40 डिग्री टेम्परेचर में जम जाती है, तब उसके ऊपर ये रिकॉर्ड होता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले जर्मनी के नाम पे था जिन्होंने बनाया था, मगर जब इंडिया को मालूम पड़ा और इंडिया एडवेंचर फेडरेशन ऑफ लद्दाख को और हमारी आर्मी टीम को मालूम पड़ा कि हमारे पास सबसे ऊंची जगह है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारे पास है। कितनी है भगवान सिंह जी? 14,000 फीट की ऊंचाई पे ये पेंगोंग लेक। और ये जब माइनस टेम्परेचर जम जाती है तब इसके ऊपर ये मैराथन हुई। और पिछली बार तो उस पर एक हादसा भी हुआ था
कि जब उस पर ट्रायल ली जा रही थी मैराथन की, उस टाइम पे एक आर्मी के ब्रिगेडियर साहब थे जो कि वो दौड़ते समय पेंगोंग लेक टूट गई, वो पानी के अंदर गिर पड़े, वो पानी में से बाहर निकले, उसके बाद भी वो 3 किलोमीटर उन्होंने मैराथन पूरी कर ली। क्या बात है, क्या बात है। ये तो देखो फौजी वालों का हौसला जज्बा है। तो हमने की ये चीज हम भी क्यों नहीं कर सकते, हम कोशिश तो कर सकते हैं, जाके अपने मध्य प्रदेश से कोई तो जाए ये चीज करके दिखाए उनको, और वो चीज मैंने जाके करी और पार्टिसिपेट करा और ये रिकॉर्ड बना के मैं आया सर वहाँ पे। क्या बात। नहीं, ये तो एक रही तैयारियों के बारे में बताया। जब आपने मैराथन दौड़ा 21 किलोमीटर का वहाँ पे, उस टाइम का माहौल बताइए ना। आपके जैसे पाँव जो थे वो बिल्कुल सुन्न हो गए थे, आपकी मतलब जो एक मानसिक या शारीरिक तकलीफें आपको उठानी पड़ी वो 21 किलोमीटर के मैराथन के बाद, वो कैसा माहौल था? और 120 लोगों में से कितनों ने पूरा किया, क्या टाइमिंग था, उसके माहौल के बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग जैसे लद्दाख पहुँचे, हम लोगों को पेंगोंग लेक दिखाई गई, मगर जब हम पहुँचे तो उससे 2 दिन पहले मौसम ख़राब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इस साल जब मैराथन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ख़राब मौसम मतलब क्या? बर्फ? अब आइस फॉल चालू हो गया था, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि आप खड़े नहीं हो सकते, समझे। और वो ऊपर से आइस फॉल उड़ के आ रहा है पूरा, समझे। जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तब वहाँ पे हमको जैसे ही बाहर का नज़ारा देख के लग रहा था कि मैराथन होगी कि नहीं। बोले कि अभी अपने पास 2 दिन है, 2 दिन में मौसम डाउन भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। हम लोगों को यहाँ पे ठहराया गया, समझे। वहाँ पे भी इतनी तेज़ हवा आ रही थी कि जैसे समझ लो हमारी रात भर तो इंतजार में निकल गई। शाम को हमारा मेडिकल टेस्ट था, समझे। सुबह हमको पेंगोंग लेक के ऊपर ले आया गया हमको कि आप इस पर 5 किलोमीटर चलिए। आप लोग कवर कैसे करते हो? क्या कपड़ों से कवर करते हो? सर इसमें है ना, ज़्यादा कपड़े नहीं पहने जाते, मगर माइनस टेम्परेचर की जैकेट आती हैं, वो पहनी जाती है। मगर जी के वहाँ पे शूज है ना, ज़्यादा एड़ी वाला नहीं पहन सकते थे। तो सादा, क्योंकि वो आइस फूटी आएगी उस पर जोर से आप वजन डालेंगे तो, इसलिए उस पर कैम्बोन वाले जूते नहीं पहन सकते। तो उस पर सादा जूता पहना था, मगर एक कैम्बोन हल्का छोटा सा आता है जो रबर से चढ़ जाता है जूते के ऊपर, वो उन लोगों ने हम लोगों को अलाउ कर दिया था, समझे। तो वो हमने जूता पहना था। अब सवेरे जब मैराथन स्टार्ट होना थी तब इतना तेज मौसम खराब हुआ कि जो सवेरे मैराथन 6 बजे स्टार्ट होना थी वो 10 बजे जाके स्टार्ट हुई, और उसमें फिर 42 किलोमीटर तो कैंसिल ही करना पड़ी। और 11 जाना था हमको उसी लेक पे और 11 वापस आना था। ये भी ध्यान रखना था कि वो फूट नहीं जाए। उन्होंने जो पॉइंट लगाए थे उन्हीं पॉइंटों को हमको फॉलो करना था। रास्ते में आर्मी के गर्म पानी के टेंट लगे हुए थे उसी लेक के ऊपर ही। क्या बात। और हर जगह आर्मी के वॉकी टॉकी थे, सुरक्षा पूरी हमें दी गई थी। तो इंडिया से हम लोग 65 लोग थे, आधे 15-16 लोग अदर कंट्री से आए थे, और बाकी के आर्मी के अधिकारी मिला के ऐसे 120 लोगों का ग्रुप था। और सबों को चेस्ट नंबर लगाए गए हुए थे। चेस्ट नंबर इलेक्ट्रॉनिक किट थी जो पूरा करने पे टाइम फिनिश होता है इस पे। और सबने पूरा 120 ने कंप्लीट किया। किसी ने पैदल पूरा करा, किसी ने टाइमिंग के अंदर पूरा करा, मगर ये था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए इतनी हाई ऊंचाई पे 21 किलोमीटर सब लोग पूरी करें। आपने क्या समय लिया? मैंने 2 घंटे के अंदर हो गया था मेरा 21 किलोमीटर। और जो हम सामने से आ रहे हैं इधर से ठंडी हवाएं बर्फ की चल रही हैं, मगर बस दिमाग में एक ही चीज़ था, अपने को पूरा करके जाना है, अपने को कैसा ही पूरा करना है। ये छोटी मोटी चीज़ें इनका तो सामना करते रहते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पेंगोंग में आप लोग गिनीज रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आप लोग का नाम शामिल हुआ, और अभी आपके कमरे में चलेंगे तो आपके वो मेडल्स भी देखेंगे। आपका कमरा ये मैं बताऊं दर्शकों को कि भगवान सिंह जी इसी स्टेडियम में, हम टीटनगर स्टेडियम भोपाल से बोल रहे हैं, और आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, 16 वर्ष से यहीं रह रहे हैं। ये एक सुविधा मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान सिंह जी को दी, और पूछेंगे किसके आभारी हैं ये। कोई ना कोई ज़रूर एक साथ रहा होगा, साया रहा होगा आपके ऊपर, जिसने आपको यहाँ तक मदद की होगी। और हम आप इनके कमरों में लेके चलेंगे जहाँ इनके मेडल्स हैं, जहाँ पे इनका बिस्तरा है, और इनकी साइकिल दिखाएंगे आपको कि ये जो साइकिल से ग्वालियर चले जाते हैं, साइकिल से ये कारगिल खड़गोल चले जाते हैं, और ग्वालियर तो ये ऐसा बोल रहे हैं जैसे मुश्किल से 10 किलोमीटर जाना आना है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसके बाद अपन चलते हैं, इसके पहले जो आपने फतेह हासिल करी थी 19 मई 2016 माउंट एवरेस्ट, वो आपके जीवन का एक जो अहम कदम था, पहला कदम था जो आपने हासिल किया था, और उसमें बहुत 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 तकलीफ़ें आपको आई थी, जिसमें एक आपने कुछ फोटोग्राफ्स ही मुझे दिखाई कि जिसमें आपका 8 के ग्रुप में 5 तो बेचारे गुजर गए, नहीं कंप्लीट कर पाए, 3 ही आप लोग थे जो कंप्लीट कर पाए। तो माउंट एवरेस्ट की पहल कैसे हुई भगवान सिंह जी? माउंट एवरेस्ट की तैयारियां कैसी रहीं? माउंट एवरेस्ट में खर्चा क्या आया? एक एक करके पूछेंगे। पहले तो माउंट एवरेस्ट का एक्सपीरियंस बताइए, फिर आपकी तैयारियां पूछेंगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी कहते हैं बहुत 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 कठिन चोटी है। सर माउंट एवरेस्ट मेरा जो सफ़र था नेपाल से स्टार्ट होता है,
और नेपाल से लूकला करके फ़्लाइट जाती है 45 मिनट की। उसके बाद हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। माउंट एवरेस्ट 62 डेज़ का क्लाइंबिंग पीरियड था, जो हमने 54 डेज़ में पूरा कर लिया था। और -10 डिग्री से -52 डिग्री टेम्परेचर था ऊपर टॉप तक। अरे -52 -52 मतलब ये -10 से -52 42 डिग्री का फर्क। 42 डिग्री। अरे बाप। अब इसमें 4 बेस कैंप हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। कैंप 4 8000 पे है, जहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लग जाता है और एक सिलेंडर 11 घंटे चलता है। 18 किलो का 11 सिलेंडर वो भी हमको टांगना पड़ता है, तब जाके टॉप क्लियर होता है। अब 2 महीने माइनस टेम्परेचर में ना घर वालों से कोई बात, ना किसी से कोई बात, बस दिमाग में एक ही टारगेट, अपने देश को, प्रदेश को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचाना है। बस एक वही उम्मीद लेके रास्ते में हम क्लाइंब करते हैं। ये मेरे को बताइए, ये जुनून कैसे आया आपको कि मेरे को, आप मध्य प्रदेश के पहले माउंटेनियर हैं, धावक हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में फतेह हासिल करी, तो ये क्या रहा जुनून की मेरे को जाना ही है, और इसके लिए मतलब क्या दिमाग में क्या एक जोर रहा आपका? सर इसके लिए मेरे को कहानी के थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ग्वालियर। चलेंगे। तो मैं ये चीज़ ग्वालियर से स्टार्ट करूंगा। आप ग्वालियर के निवासी हैं? जी हाँ, मैं ग्वालियर का निवासी हूँ। जैसे हमारे यहाँ भोपाल में समर कैंप लगता है, ऐसे ग्वालियर में जिला खेल परिसर पे समर कैंप लगता था। मैं उसमें दौड़ने जाता था, समझे। ज़मीन पे हम लोग बैठते थे, जब कोई गेस्ट आते थे 2-2 घंटे, 1-1 घंटे लेट आ रहे हैं, हम लोग दिन भर धूप में बैठे हुए हैं। तो सबसे स्टार्टिंग मेरी वहाँ से हुई थी कि मैं ऐसा कब बनूं कि मैं स्टेज पे आऊँगा, मेरे लिए तालियां बजे। वो मेरी एक छोटी सी सोच वहाँ से स्टार्ट हुई थी, समझे। मैं उस टाइम पे जूडो खेलता था, एथलेटिक्स करता था, और ग्वालियर के किले पे मैं रनिंग करने जाता था। वहाँ पे कुछ लोग एनसीसी वाले रॉक क्लाइंबिंग करते थे, मैं घंटों नीचे बैठे बैठे देखता रहता था, जो रॉक क्लाइंबिंग कैसे करते हैं, जैसे कैसे चढ़ते हैं, मैं भी इस चीज़ को कैसे करूँ। जब उनकी रॉक क्लाइंबिंग ख़त्म हो जाती थी, मैं उनका सामान उठा उठा के देखता था, जो डिसेंडर है, जो कैराबिनर है, रॉप है, ये हेलमेट है, यार मैं भी पहनूंगा, ये कभी मैं भी करूँगा ये चीज़ें। वो कहानी सर वहाँ से स्टार्ट हुई, समझे। ऐसे करते करते मैंने ग्वालियर में नल के सुर, ट्रैकिंग, जोरासी का हनुमान, शीतला और टीला वगैरह में छोटी छोटी ट्रैकिंग करने लगा। फिर वो किले पर रॉक क्लाइंबिंग भी करने लगा, और जो गेम में खेलता था वो कहता था, मगर दिमाग में एक चीज़ ऐसी रहती थी, मैं ऐसा क्या अलग हटके करूँ कि अपने ग्वालियर का, अपने देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकूँ। मगर गेमों में इतनी ज़्यादा फाइट थी कि मैं उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा था, समझे। उस टाइम पे खेल ग्वालियर में जितनी भी ट्रैकिंग होती थी, जितने भी आर्मी वाले थे, मैं उनसे पूछता था, बोले बहुत सारी ट्रैकिंग है, ऐसा वैसा, एक काम करो तुम पहले बेस कैंप बेसिक कोर्स करके आओ, जो साहसिक खेलों से संबंधित होता है। तो जैसे बीपीएड एमपीएड कोर्स होते हैं, ऐसे हमारे को 2 कोर्स होते हैं। तो NIM नेहरू पर्वतारोहण संस्था उत्तरकाशी, मैं पहला कोर्स वो करने गया। ये किस वर्ष की बात है? 2004 में। 2004 में मैं 33 दिन की ट्रेनिंग लेके गौमुख ग्लेशियर पे वो कैंप होता है, और वो वहाँ से मैं ये एडवेंचर का सब कुछ सीख के आया। उसके बाद मैं ग्वालियर में कुछ बच्चों को ट्रेनिंग भी देने लगा और अपनी ट्रैकिंग भी करने लगा, और करते करते मेरी कम से कम 80-90 नेशनल लेवल पर ट्रैकिंग हो गई। क्या बात। फिर YHA यूथ हॉस्टल एसोसिएशन मैं उसका मेंबर बना। उसके बाद जाके मैंने डलहौजी ट्रैकिंग करी। वहाँ पे मेरे को बोले कि ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी ट्रैकिंग है, कोई ऐसा करके आओ जो तुम अच्छी क्लाइंब कर सको। तो मैं सर बताइए इसके लिए ऐसा क्या है? बोले माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ। भगवान सिंह, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर पे चढ़ के 54 दिन के संघर्ष के बाद जब हिंदुस्तान का तिरंगा गाड़ा, कैसा महसूस हुआ? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट। 19 मई 2016 को सुबह 9:30 बजे जो अपने देश का, प्रदेश का झंडा फहरा जाता मैं, और जो एक खुशी थी कि आज मैं अपना जो सपना लेके और अपने दुनिया को, अपने प्रदेश को माउंट एवरेस्ट पे, अपने जब देश का हाथ में झंडा होता है ना, जी एक ओलंपियन जो मेडल फिनिश करता है और एक माउंट एवरेस्ट पर खड़ा होता है, सेम उसके बराबर होता है। और वो चीज़ मैं कर रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और मैं ये करने वाला अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि इस देश के और इस प्रदेश के प्रति मैं इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाया। जय हिंद। जय हिंद। ये हम भगवान सिंह के रूम में जो स्टेडियम में स्थित है, हम देखिए एंटर कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था 16 वर्ष से इसी रूम में रह रहे हैं भगवान। और देखिए ये इनके मेडल्स देखिए, और ये इनका जो 21 किलोमीटर का जो उन्होंने अभी पैंगोंग में इसी वर्ष पूरा किया, 20 फरवरी को ये पैंगोंग का इनका मैराथन किया था इन्होंने, -42 डिग्री सेंटीग्रेड। भगवान सिंह जी, क्या कमरा है आपका? ये कमरा तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हम लोग को एक दूसरी दुनिया में आ गए। इसी कमरे में आप रहते हो, और क्या मेडल्स हैं आपके पास? रात को नींद आ जाती है? जी, मैं चित्र देख के और मोटिवेट होता हूँ कि अभी और रिकॉर्ड बना। क्या देखिए पूरा रूम दिखाई, छोटा सा कमरा है भगवान सिंह का,
लेकिन कितने मोहब्बत से और कितने इखलाक से सजा के रखा हुआ है। और इतना हम लोग को ऐसा लग रहा है वाकई में कि किसी वाकई में स्पोर्ट्स एक अथॉरिटी के कमरे में हम लोगों ने एंट्री मारी है। बहुत खूबसूरत। जय हिंद, मेरा नाम भगवान सिंह है। मैं एमपी फर्स्ट माउंटेन क्लाइंबर हूँ। मैं अपने हर काम साइकिल से निपटाता हूँ। मेरे साइकिल चलाने से मैं फिट रहता हूँ, मेरे इससे का पॉल्यूशन नहीं फैलता, मेरी आर्थिक बचत होती है। इस साइकिल से मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 नेशनल रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। मैं पूरी दुनिया साइकिल से घूमता हूँ और मैं सभी लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएँ और फिट रहें और नए नए रिकॉर्ड बनाएं।